अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद रकीब लियास और अब हम काटने लगे हैं कोट का फ्रंट। और ये सब प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और एक बात ये कि आपने मुकम्मल वीडियो वॉच करनी है। मुकम्मल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको चीज़ की समझ आएगी, नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो मैं बीच में बता रहा होता हूँ, जो आप स्किप करते हैं वो पॉइंट मिस हो जाते हैं, फिर आपकी समझ से बाहर हो जाता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने ये नहीं करना है। तो अब हम चलते हैं कोट के फ्रंट इसी की तरफ। पीस हमने बिछा ली है कि कोट का फ्रंट जो है एरिया हमने कैसे काटना है। ठीक है, ये 2 बटन का कोट है, इसका फ्रंट एरिया हमने कैसे काटना है। तो ये मैंने पीस अपना बिछा लिया और इसके लिए हमने क्या चीज़ें तरीक़ाकार इख्तियार करना है। तो आ जाए आप, ठीक है, इस साइड पे। और पीस को हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे ताकि हमारे जो है ना कैमरा मैन कह रहे हैं कि वीडियो बनाने में मुश्किल हो रही है। तो आपको ये बताया कि जब मैं यूँ हाथ फेरता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो टेढ़ी मेरी लहरें शहरें होती हैं ना, कपड़े की फाल शाल, वो सारी एडजस्ट कर रहा होता हूँ। तो आपने भी हमेशा कपड़े को बड़ा अच्छा और प्यारा करके बिछाना है। स्लो वीडियो बनाता हूँ मैं ताकि आप लोगों को ना इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि क्या तरीक़ाकार है, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। साइज़ आपको मैंने बताया था, ये वो कटिंग में चल, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे कि इसमें कैसे चलना है और किस तरह चलना है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और चलते हैं आप अपने प्रोसेस की तरफ कि हमने कैसे और किस तरह निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमने ये कपड़ा बिछाया तो हमने यहाँ पे लगाना है 1 इंच का निशान। 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच यहाँ पे, 1 इंच यहाँ पे। अब इन निशान को हमने सीधा करना है। कैसे? ये ऐसे सीधा करते हैं, ठीक है, ऐसे सीधा करेंगे। इन निशानात को जब हम सीधा करेंगे तो इसके बाद हमारी जो है ना सारी कटिंग का मज़ीद प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस निशान को कितना रख लेना है। ठीक है, ये तकरीबन 2 इंच का हमने गैप रखना है। 2 इंच का हमने जो थोड़ा गैप रखना है। ठीक है, ये ऐसे ये निशान लगा दिया। ठीक है, अब जो फ्रंट है हमारा वो भी पार्ट्स में निकलेगा, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ। इसकी जो लंबाई है वो है 28 में हमने 1.25 इंच का इजाफा करना है। 1.25 इंच बोलते हैं हम इसको, तीसरे हिस्से को। ये 1.25 इंच होता है, ये हमने इसका इजाफा करना है तो ये आ जाता है। देखें, ये 1.25 इंच, 28, ये 1.25 इंच, ये हिसाब देख लें। ठीक है, ये 1.25 इंच हो गया, ये 28, तो ये देख लें, ये 29.29 पे हमारा निशान लग गया। ठीक है, हमारा सिलाई का गैप शायद 2 इंच के बीच में आ गया। तो सबसे पहले हमने ये निशान लगाना है। छाती का हिस्सा, छाती की 40 है, 40 का चौथा हिस्सा 10 और इसकी हाफ कमर 16.5। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमने यही निशान उठा के यहाँ पे लगा देना है, इधर से इतनी दूर से तकरीबन 9 से 10 इंच आगे लगाना आपने। ठीक है, 9 से 10 इंच टेप को आगे ले जाना है ताकि आपकी ये जो सीध है ना, यूँ ना जाए, यूँ ना जाए, यूँ ना जाए। इसको सीध करने के लिए मैं आपको ये तरीक़ाकार आसान से बता रहा हूँ कि इस तरीके से बनाएं, क्योंकि मैंने शुरू से जितनी भी आपको कटिंग बताई है वो मैंने आपको पार्ट्स में बताई है। पार्ट्स में बताने का ये मकसद होता है ताकि आपके निशानात सही लग जाएँ और आपको समझने में मुश्किल ना हो। तो ये हमने छोटा निशान लगाना है। ये छाती का निशान है, ये हमने थोड़ा सा लॉन्ग लगाना है ताकि हमें नाप करते हुए किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ठीक है, ये देखें, ये चल, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट्स बन गए, छाती का, कमर का, ये नीचे दामन का हो गया, ये हमारा ऊपर का हो गया। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी तख्ती निकालेंगे। तख्ती निकालने का तरीकाकार क्या है कि ये हमारा इंची टेप आ गया है और इसमें हमने तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करना है कि वो हमने कैसे निकालना है। तो इसके लिए हमारा ज़रूरी है कि हमने जो ये तख्ती निकालेंगे, जो इस एरिया को कहते हैं, छाती कहते हैं, इस एरिया को जो कहते हैं ना, इसको हम बोलते हैं तख्ती। को कोट पैंट की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कोट पैंट का काम करते हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। और जो नए लोग हैं सीखने वाले, नए लोग हैं सीखने के लिए, उनको मैं बता रहा हूँ कि इस एरिया को तख्ती बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? अगर कोई अंग्रेज़ को चेस्ट का ही एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब आपने क्या करना है, ये 2.5 इंच बाहर निकलना है यहाँ से, और यहाँ पे आपने देखना है कि आपका 40 इंच कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, 40 इंच आपका बन रहा है ये 9.25 पे। ठीक है, 2.5 इंच बाहर निकाल के स्केयर के साथ ये देखिए कि 2.5 इंच बाहर निकाल के ये आपका बन रहा है 40 इंच। 40 इंच क्या, जब हमने इंची टेप के देखेंगे तो ये 9.25 बन रहा है।
तो हमने क्या करना है, एज इट इज़ निशान 9.25 पे यहाँ पे यूँ लगा देना है, ठीक है। ये देखिए ये 9.25 का निशान हमारा लग गया, ठीक है, हो गया। अब हम इस निशान को करेंगे स्ट्रेट, ठीक है, ये निशान हमारा हो गया स्ट्रेट, ये ठीक हो गया। अब बाज़ औक़ात लोगों को ये परेशानी होती है कि यार हमने ये एरिया जो फोल्डिंग का एरिया वो कैसे निकालना है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने स्केल को अपने को यूँ रखना है, ठीक है। अब इसमें आपने इस हिस्से को काउंट करना है, छठे हिस्से को काउंट करना है यहाँ से, ठीक है। ये 6 छठा हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सा ये छठा हिस्सा है। छठे हिस्से को आपने काउंट करना है ऐसे, मतलब इसकी छाती बन रही है 40 का ये आ गया एरिया, ये देखें ये 40 के साथ है, ठीक है। फिर जो हमारा जो हमेशा से जो सा निशान मैंने आपको बताया कि कैसे लगता है, वो ये 1 इंच से सूत्र कम, 1 इंच से सूत्र कम ये लगा लेना, ठीक है। जो दरमियान वाला निशान है इससे हमने 1.25 इंच यूँ डाउन रख देना, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको रख देना तकरीबन 4 इंच डाउन, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस निशान को करना स्ट्रेट यूँ, ठीक है। और यूँ इसको इस निशान को हमने यूँ त्रास में लगा देना यूँ, ठीक हो गया। ये देखेंगे त्रास में निशान लग गया, ठीक है। अब ये एरिया हमारा यूँ तैयार हो गया, ठीक है। ये तख्ती और ये हमने हाले का जो सा एरिया है वो हमने ये तैयार कर लिया, ठीक है। इसको आप यूँ राउंड कर दीजिए, कुछ लोग राउंड देते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट रखते हैं, मैं तो इसको स्ट्रेट में बनाता हूँ तो स्ट्रेट ही रखता हूँ, ठीक है। अब इसकी लंबाई है 28 का तीसरा हिस्से पे हमने जो सा ना इसको वो लगा देना है, ठीक है। 28 का तीसरा हिस्सा आप लगाने क्या बन जाता है तकरीबन, मैं इसको जो दूंगा अपना पॉकेट का हिसाब इसको दूंगा 9 इंच, कितना देना है 9 इंच, ठीक है। और इसका पहला फर्स्ट जो सा काज है वो आ जाएगा इससे 9 इंच से 1 इंच ऊपर, क्योंकि 2 बटन का तो ये 1 इंच ऊपर जाएगा और ये 4 इंच पे निशान लग जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारा जो सा निशान है काज का है, ये काज का निशान है, ठीक हो गया। ये निशान हमने लगाया कि यहाँ से हमारी पॉकेट कितनी लगेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसकी नपेल का निशान लगाना है। इस निशान को बोलते हैं ये नपेल का निशान है, ठीक है। ये कोट पैंट की लैंग्वेज में इसको नपेल बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से इसकी नापनी है, हमने नपेल कितनी रखनी है ये इस जगह से, ठीक है जी। यहाँ से रखनी है, हम इसकी नपेल 3.25 इंच तैयार करनी है तो इसको हम रखेंगे 3 पे, ठीक है, ताकि आधा इंच 2 सूत्र सिलाई पे आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से आधा इंच बाहर रखना है, ठीक है। और ये हमारा स्केल है, इसकी मदद से हमने ये निशान यूँ लगा देना है, ठीक है। ये ठीक है, ये ज़रा राउंड में आता है, ठीक है। जो इस चीज़ को समझते हैं उनको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि ये कैसा निशान है। और इस निशान को हम तकरीबन यहाँ से रखेंगे हम 1.5 इंच, 1.25 इंच इसका वो तैयार हो जाएगा। ये 1.5 इंच रख के हम इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रेट कर देंगे, जैसे बाहर के कोटों में आपने देखा ना स्ट्रेट होता है। जब इसको हम पलटेंगे तो यहाँ पे ये निशान एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट निशान हमारा यही है, पॉकेट का प्रोसेस और डार्ट का प्रोसेस हमने कैसे निकालना है, उसका तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये करना है कि यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है, कितना 1 इंच, ये क्योंकि यहाँ पे हमारा कोट का बाजू जुड़ेगा। कोट के बाजू में इस निशान की मैं अहमियत बताऊँगा क्या है, ठीक है। यहाँ से हमने रखना है 1.5 इंच और यहाँ से हमने इसकी पॉकेट का साइज़ रख देना है 4 इंच, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस निशान को मैच करना है यूँ त्रास में, ठीक है। ये देखिए ये इसकी जो से ना फ्रंट जो से इसकी वॉलेट होती है इसका निशान मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। यहीं से हमने इसकी डार्ट निकालनी, यहीं से हमने पॉकेट की सीध निकालनी है, कैसे निकलनी, ठीक है। ये निशानात आपने गौर से देखने, हर चीज़ गौर से देखनी, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा ये कि अब हम इस एरिया को नापेंगे, यहाँ से इस एरिया को नापेंगे कितना है, ठीक है। इसमें हमारा ये 7.5 बन रहा है, 7.5 का हमारा हाफ ये बन रहा है, तो इसका जो सा हाफ होगा हमारा ये बन रहा है 2.25, 3.5 का 2.25। तो हमने ये 2.25 का निशान यूँ लगा लेना है और 2.25 को यहाँ पे नापना कि ये हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। 6.25 आ रहा है, ये 6.25 और ये जो हमने पॉकेट का निशान लगाया ये 6.25 तक हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है, ठीक हो गया। और ये हम यहाँ से तकरीबन आम रूटीन में 2.5 इंच रखते हैं, तो आप लोग भी 2.5 इंच रखिएगा, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे डॉट इसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये एरिया, इस निशान को हम सीधा नहीं लगाएंगे, यूँ हल्का सा, मतलब यूँ सीधा नहीं, हल्का सा क्रॉस में लगाना है, हल्का सा, तो आपको इसकी अंदाज़ा हो जाएगा कितना है। अब यहाँ से हमने रखना है इसको 1.25 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्लैप आ जाएगा, फ्लैप समझते हैं ना ये, ठीक है। फ्लैप का साइज़ भी आप हमको बता देंगे कैसे लगाना है।
तो हम इसको जो फ्लैप लगाएंगे वो हम लगाएंगे 6 इंच लगाएंगे। वैसे जो निशान कटिंग का निशान है तो इसको हम जो सा ना 6 ये आधा इंच छोड़ के हमने 5.5 का ये निशान लगा देना है, ठीक है। जो फ्लैप की जो तैयारी आएगी वो 6.25 के हिसाब से आएगी, ठीक है। तो ये फ्लैप का निशान लगा के और ये 2 इंच चौड़ा रखेंगे हम यहाँ से। मुकम्मल निशान आप लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या तरीक़ाकार है। ये फ्लैप का निशान लगाने का तरीक़ाकार है, ठीक है। ये यहाँ से बस हल्का सा इसको गोलाई आ जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। अब ये जो सामने निशान लगाया ये इसकी सिलाई का लगाया, तो हमने क्या करना है, इस निशान को देखना है, यहाँ से देखना है और ये निशान हमने स्ट्रेट लगा देना है यूँ यहाँ तक, ठीक हो गया। अब इसको हम बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि यहाँ पे छाती का चौथा हिस्सा करके ना, मतलब ये चौथा हिस्सा है और इसमें ना 1.25 इंच का इजाफा कर देते हैं। मतलब चौथा हिस्सा का बन रहा है 10, 1.25 इंच का इजाफा करेंगे तो ये इसकी तैयारी बन जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे हमारी डाट आ जाएगी, किस तरह हमने डाट लेनी है उसका तरीक़ाकार ये है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमने ये डाट का निशान लगा देना है, ये ठीक हो गया। अब ये हमारा प्रोसेस यहाँ पे आप देखें कि यहाँ तक ये हो चुका है। ये इसका जो दूसरा फ्रंट हिस्सा है। अब इसका साइड पैनल निकालना है, उसको निकालने के लिए हमने क्या तरीक़ाकार अख्तियार करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। साइड पैनल के लिए हमने यहाँ से ये पॉकेट का थोड़ा सा यहाँ पे ये इसको बोलते हैं गुल्ली। पहले पॉकेट की तरफ आ जाना, इस एरिया का भी मुकम्मल ये रहता है। यहाँ पर इस एरिया को बोलते हैं गुल्ली। इस एरिया को निकालना ज़रूरी होता है। कोट इसमें जो सा अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो कोट पीछे जाएगा। अब ये गुल्ली हम का निशान हमने लगा दी, जो हमारी पॉकेट कटिंग होगी वो सारा इस हिसाब से होगा, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं साइड पैनल की तरफ। साइड पैनल की तरफ लेना, साइड पैनल का हमने सबसे पहले ये जितनी गुल्ली का निशान लगाया इतना निशान हमने यहाँ पे लगा देना, ये डाउन जाएगा, ठीक है। और बैक पे आपको पता है कि मैंने ये हिसाब रखा था इसका, ये 2.25 इंच का हिसाब रखना है, ये आपने ऊपर निशान लगा देना, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब हमने क्या करना है कि एक मिनट पहले हम ये एक राउंड में दामन बनाएंगे। दामन के लिए ये एरिया हमें रखना है तकरीबन 2.25 रखना है और यहाँ से हमने गुलाई देनी है, ठीक है। ये हो गया और ये देखें ये बहुत प्यारे स्टाइल से हाथ को चलाना है। वीडियो को कहीं से स्किप ना कीजिएगा, बहुत सी बारीकियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने स्टेप बाई स्टेप आपको बता दिया है कि ये देखें ये अभी इसका फ्रंट क्या आ रहा है, ठीक है। ये इसका फ्रंट की जो सा ना मैंने निशान लगाए जो कोट हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका जो सा ना साइड पैनल का एरिया शुरू होगा, उसके लिए क्या तरीका कार करना पड़ेगा। साइड पैनल हमने किस तरह तैयार करना है और इसी में जितनी भी फिटिंग है इसकी जो चीज़ है वो सारी आपको इसमें आ जाएगी। तो उसका तरीका कार ये है कि ये हमारी बैक है, बैक को हमने यूँ सामने रख देना है, ऐसे बिछा लें, ठीक है, ऐसे बिछा लें। जब बैक को आप ऐसे बिछाएंगे तो आपको मुश्किल ही होगी निशान लगाने में, ठीक है। पिछली वीडियोस में देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या किया है। तो अब ये एरिया और ये एरिया इसको हमने नापना है, कितना आ रहा है ये 7.5 से 1 सूत्र कम। इसके एक सूत्र एक पॉइंट को आपने नोट करना, ठीक है। 1 सूत्र कम ये हमने यहाँ पे रखना है, जो ये हमारा निशान लगा है। तो इसकी जो सी कमर है, कमर आप देख लें, इसकी कमर है जनाब 40 का हाफ हो गया, ये 20 और ये आधा, ये 2 पॉइंट ही आ गया, तो ये 40.5 का लगता है। इसमें हम क्या करेंगे 3.5 इंच की लूजिंग देते हैं हम, ठीक है। मैं 5.5 की देता हूँ। इसमें सिलाइयों की लूजिंग भी है, फिटिंग की लूजिंग भी है, सारा कुछ। ये 5.5 कमर से भी 5.5 दूँगा और चेस्ट पे भी 5.5 दूँगा, ठीक है। अब चेस्ट का निशान हमें ये क्रॉस से लेना है, क्रॉस आ रही है 17, ये 17 का निशान है यानी कि 8.5। आपने क्या करना है, ये जो हमने सीधा पहले निशान लगाया इसको 8.5 को यहाँ पे रखना है और 40 से इसकी चेस्ट हो गई है और ये हो गया जनाब नहीं 5.25 लगा दिए, ये हाँ ये 5.5 का हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमारी शेप फटी है, यहाँ से हमने इसको रखना है यूँ स्ट्रेट, ठीक है। इसको हमने स्ट्रेट रखना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको मार देना, ये चीज़ यूँ मार देनी है, ठीक हो गया। ये चीज़ यूँ हो गया। उसके बाद इसको हमें यूँ स्ट्रेट रखना है, इसकी सीट में ये स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ये देखिए ये निशान लग गया स्ट्रेट को, ठीक हो गया। अब ये एरिया हमारा हो गया फालतू, क्योंकि ये पेट वाला बंदा है, इस एरिया को कर दिया फालतू। तो इसके लिए जो सी हमारी शेप फटी होगी, हम इस एरिया को नाप लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 2.25, तो हमने इसको 2.25 पे निशान रख के
یہ دیکھیں یہ چیز، یہ اس کی گلی نکل گئی. ٹھیک ہے، یہاں سے ہم اس کو ہلکا سا یہ راؤنڈ دے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں گلی. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں گے یہاں سے یہ راؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس چیز کا ایریا شروع ہو جائے گا اور ہم نے نیچے دامن کا نشان کیسے لگانا ہے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سائڈ پینل نکل آیا، فرنٹ نکل آیا. ٹھیک ہے، ترتیب بائی ترتیب، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ساری چیز سمجھا رہا ہوں کہ فرنٹ کیسے نکالا، سائڈ پینل کیسے نکالا. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس ایریا کی ڈاؤن کا حصہ ناپنا ہے، وہ کیسے ناپنا ہے، کیا طریقہ کار ہے. اب ہم نے اس نشان کو فالو کرنا ہے کہ اس نشان کو کیسے فالو کرنا ہے. یہ ہماری بیک چلی گئی اور یہ دیکھیں یہ بیک آئی ہماری، یہ یہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایڈجسٹ ہوگی، یہیں سے ہمارا جو تھا نا دیکھیں چاک کا ایریا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی وہ ہم نے لمبائی کا نشان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، بیک کا جو نشان لینا ہے وہ کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے، اس نشان کو فالو کرنا بہت اہم نشان ہوتا ہے، یہ اس کو لازمی فالو کرنا. اب یہاں پہ تیرا ہمارا ختم ہو رہا ہے تو یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اس کو یوں رکھنا ہے اور اس ایریا میں ذرا سا نشان لگا دینا ہے. یہ نشان لگ گیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس نشان کو ایسے ناپنا ہے. یہ ہمارا فالتو مارجن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا فکس ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس فکس کو یہاں پہ رکھنا ہے ایسے، کیونکہ جب ہم یہ کاٹیں گے یہاں سے اس کو فالتو کاٹیں گے، یہاں سے اس کو فالتو کاٹیں گے تو یہ چیز برابر ہے. لیکن ہم نے فکس نشان کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ فکس نشان ہمارا یہاں پہ بن رہا ہے، تو اب ہم نے یہاں سے اس کو آدھا انچ یہاں پہ یوں رکھ کے یہاں سے یہاں تک یہ آدھا انچ ڈاؤن پہ یوں کراس میں نشان لگا لینا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ پیٹرن استعمال کرتے ہیں، میں پیٹرن استعمال نہیں کرتا. میری ہیڈ یعنی کہ ہاتھ سے میں کٹنگ کر رہا ہوتا ہوں ہر چیز، تو میرے نشانات ایسے لگے ہیں. تقریباً یہاں سے 2.5 انچ اوپر پہ آپ نے اس کو یہ سلیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ رکھ کے یہاں سے باہر نکال دینی شیپ، یہ ایسے کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، باہر رکھ کے، اندر گہری نہیں کرنی ہے آپ نے، باہر رکھ کے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ نشان ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمارا یہاں سے ہو گیا. ابھی ہم فائنل نشانس کی طرف جا رہے ہیں. نیچے دامن کا نشان لگانا، دیکھیں یہ چاک کا ہم نے لگایا تھا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور چاک یہاں سے 1.5 انچ رکھ کے ہم نے تھوڑا سا اس کو جو کراس میں کر دینا. ٹھیک ہے، اب اس کے دامن کا نشان ہے. دامن کا نشان ہم نے لگا لیا تھا. یہاں سے ہم اس کو یہ برابر کیا اور یہاں سے یہ نشان ہوتا ہے. جو ہمارے کٹنگ کا نشان آتا ہے وہ ایسے آئیں گے. یہاں پہ یہ ہم نے آدھی انچ کا نشان ایک اور لگا دینا ہے، تاکہ جب ہماری یہ گلی کٹے گی تو یہاں پہ کٹے گی پھر، کیونکہ یہ ایریا ہمیں چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈاٹ ہوتی ہے. اتنے ایریا کو ہم چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ جب ڈاٹ لگتی ہے تو یہ ایریا یہاں پہ آ کے برابر آ جاتا ہے. یہ اس لیے ہم نشان لگانے کا مقصد یہ ہے. اب چلتے ہیں گلی کی طرف، کیونکہ اس ایریا کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہے، تو اور جو مین کٹنگ ہے وہ یہ کٹنگ ہے کہ ہم نے پہلے کر لینی ہے. تو چلتے ہیں اپنی کٹنگ کی طرف. اور یہ ہمارا پیس بچھا ہوا ہے، اور ہم نے سب سے پہلے یہ رکھنا ہے. تھوڑا سی رف اسٹائل میں ہماری کٹنگ ہو جائے گی. پہلے یہ ٹھیک ہو جائے. تھوڑا سا فالتو رکھ کے یہ ہماری کٹنگ چلے گی. ٹھیک ہے جی، کینچی جو سا نا آپ نے بڑے تحمل سے اور بڑے طریقے سے چلانی ہے. نشان سے ٹچ سے مس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا تھوڑا سا فالتو ہوگا. اب یہ فالتو ہمارا کپڑا کٹے گا تاکہ لوز فٹ کا اگر مسئلہ ہو تو وہ ہم آسانی سے کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ اس حساب سے کٹنگ کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. اوٹ کی گلی کیسے نکالتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے نکالنی ہے گلی. یہ گلی ہے، یہ ڈاٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نوٹ کرنی ہے. یہ تھوڑا سا شیپ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. اب ہم کون سی نا گلی نکالنے لگے ہیں. کون کی گلی کیسے نکلتی ہے، یہ دیکھیں. یہ یہاں پہ یہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہمارا فالتو ہے کیونکہ پیٹ والا بندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کھا کے یہاں پہ لے بہترین گلی کرتی ہے.
ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر جو ڈاٹ ڈلتی ہے اس کے لیے ہمیں کیا کس طرح کپڑا نکالنا پڑے گا. یہاں پہ ہمیں رکھ کے اس کو ذرا سا یہ کراس کرنا پڑے گا اور یہاں سے اسٹریٹ کینچی چلا دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی جو سا ہمارا یہ ڈاٹ کا جو سا ایریا ہے جہاں سے یہ کٹنگ ہوگی یہ یوں سلائی لگے گی تو آٹومیٹک یہ آ جائے گا, کیونکہ یہ ایریا بھی کٹے گا, یہاں تک کٹے گا. یہ ایریا جب یہاں تک کٹے گا ڈاٹ آئے گی تو پھر یہ جو سی چیز ہے یہاں پہ آ کے برابر ہو گئی, یہ ساری یوں برابر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب رہے گی یہ ایریا رہ گیا, یہ تھوڑا سا رہ گیا, یہ ہم نے اس کی سیدھ میں ہم نے یہ جو سی نا یہ برابر کٹنگ کر لیں گے. اس طریقے سے اس حساب سے میں آپ کو کٹنگ کا بتاؤں گا طریقہ کار. پھر اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا دیکھ لینا کہ یہاں پہ ڈاٹ میں کہیں سے کوئی فرق آ رہا ہے نشان کا یا کسی چیز کا, اس ایریا کو نوٹ کر لینا ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا تو ہمارا اب ہم نے کیا کرنا ہے, کوٹ کا بازو کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس ایریا کی نپائی کرنی ہے. نپائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کیسے ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ ہم نے پونی سلائی کا حساب رکھ کے یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کیا اور یہ اس کی بیک آ گئی. ٹھیک ہو گیا, یہ دیکھیں یہ اس کی بیک آ گئی. ٹھیک ہے, اب بیک کو ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کی جتنی لوکیشن ہے وہ ساری آپ دیکھ لیں کس حساب سے تیار رہی ہے, کس خوبصورتی سے آ رہی ہے چیز. تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس چیز میں. اس طریقے سے کریں گے. یہ آرام سے آر مول کی اب نپائی ہے. اس ایریا کو بولتے ہیں آر مول. آر مول کیسے ناپا جاتا ہے یہ دیکھیں, یہاں سے آپ نے انچی ٹیپ رکھنا ہے مکمل. ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. ہر انچ آدھی انچ کے بعد آپ نے نشانات کو جو سا نا پکڑتے جانا تاکہ آپ کو انچی ٹیپ راؤنڈ گھمانے میں مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, اب یہ آ رہا ہے 22 انچ. ٹھیک ہے, یہ 22 انچ آ رہا ہے. تو آپ اس کو کسی چھوٹی سی جگہ پہ کسی جگہ پہ نا ہلکا سا اس کو یاد دہانی کے لیے لکھ لیں کہ 22 کہاں پہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, مثلاً اب میرا یہ کاؤنٹر ہے, میں کاؤنٹر کے پاس یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 22. ٹھیک ہے, مجھے پتا کہ آر مول 22 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے نیکسٹ جو سا ہمارا پروسیس ہے وہ یہ ہے, ہم نے اس ایریا کو ناپنا ہے یہاں تک. یہ ایریا آ رہا ہے یہاں سے 8 انچ. ٹھیک ہے, یہ ہم نے 8 انچ کا نشان لگا دینا. ٹھیک ہے, اب یہ ہمیں یاد رہے گا کہ ہمارا 8 انچ کا نشان کدھر ہے اور آر مول کے راؤنڈ کا نشان کدھر ہے. تو اس حساب سے وہ ہم کرتے ہیں اپنے بازو کی کٹنگ. تو آئے چلتے ہیں اب بازو کی طرف. ابھی نیکسٹ جو سا پارٹس ہے وہ بازو کٹنگ کا میں طریقہ کار بتاؤں گا. نپائی میں نے آپ کے سامنے کر لی ہے. اگر آپ کو نپائی کی سمجھ نہیں آ رہی کیسے کرنی کیسے نہیں کرنی, اس ویڈیو کو دوبارہ آپ دیکھیں اور اسکپ نہیں کرنی ہے ویڈیو کہیں سے بھی, کیونکہ بہت سے باریکی کے پوائنٹس ایسے ہیں جو میں نے ویڈیو کے بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں تاکہ آپ وہ پوائنٹ مس نہ کریں اور آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. اس سے تو نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ بازو کا ہوگا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اور اسی کوٹ کا ہوگا. تو جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئکن نہ دبانا بھولیے گا. ویڈیو مکمل واچ کرنی ہے آپ نے, کہیں سے اسکپ نہیں کرنی ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.